बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपनी चाची टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। पीलू को टूनी के घर में आए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ था। पीलू यहाँ इसलिए आकर रह रही थी क्योंकि उसकी माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी। पीलू की माँ एक दिन बाजार गई हुई थी। वापस लौटते वक्त एक चील ने उनको अपना भोजन बना लिया और कुछ ही दिनों बाद ही पीलू के पिता की मौत करंट लगने की वजह से हो गई। इन सब के कारण पीलू चिड़िया बहुत ही अकेली पड़ गई थी। वह हर वक्त दुखी रहा करती थी। इसी कारण से टूनी चिड़िया पीलू को अपने घर लेकर चली आती है। टूनी चिड़िया पीलू को हर वक्त खुश रखने का प्रयास करती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। टूनी चिड़िया मेहंदी लगाने का काम किया करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाया करती थी। अरे ओ टूनी बहन, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती हो। फटाफट से मेरे हाथों पे मेहंदी लगा दो। मेरी मेहंदी सबसे अच्छी होनी चाहिए। हाँ मैडम जी, आपने जो भी सुना है मेरे बारे में वो बिल्कुल सही है। इस जंगल के सारे पंछी, इसी जंगल के दूसरे जंगल के सारे पंछी भी मुझे से मेहंदी लगवाते हैं। अरे मैम साहब देखिए, बातों बातों में तो मेहंदी भी लग गई। टूनी चिड़िया की मेहंदी इतनी ज्यादा फेमस थी कि जिस भी चिड़िया की शादी होने वाली थी वह टूनी चिड़िया से ही मेहंदी लगवाती थी, वरना वो शादी नहीं करती थी। टूनी चाची, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खा लीजिएगा, मैं सोने जा रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, पास के गांव से 2 पंछी आए थे। उन्होंने कहा कि अपनी चाची को बता देना कि 3 दिन बाद उनके घर शादी है, आपको वहाँ मेहंदी लगाने जाना है। अच्छा हुआ बेटा जो तुम्हें याद आ गया और तुमने मुझे बता दिया। जाओ जाकर तुम सो जाओ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। खाना खाकर अब सीधे आराम ही करने जाऊंगी। अच्छा रुको, पहले ये तो बताओ कि तुमने खाना खाया या नहीं? मेरा खाया ही सोने जा रही हो? नहीं चाची जी, मैंने खाना खा लिया है। लगता है कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मैं अभी खोल कर आती हूँ। दरवाजे पर नीलू चिड़िया आई हुई होती है। नीलू चिड़िया टूनी चिड़िया को ये बताने आई हुई होती है कि कल उसकी शादी है और टूनी चिड़िया को ही उसके हाथों में मेहंदी लगाने के लिए उसके घर पर आना होगा। तो टूनी दीदी बताइए, कल आप आएंगी ना मुझे मेहंदी लगाने? बताइए टूनी दीदी, कहीं आप कहीं और तो नहीं जाने वाली है ना? अरे नहीं नीलू, मैं कल कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैंने तो सोचा था कि कल कोई काम नहीं है तो घर पर ही बैठकर आराम करूँगी, लेकिन तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मुझे आना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगी समय पर। अरे टूनी आ गई तुम, अच्छा हुआ जो तुम थोड़ा पहले ही आ गई। फटाफट से मेहंदी लगाना शुरू कर दो। इसे मेहंदी लगाने के बाद तुम्हें मुझे भी मेहंदी लगानी है और बाकी रिश्तेदारों को भी मेहंदी लगानी है। और हाँ, खाना खा कर जाना। बहुत टेस्टी टेस्टी पकवान बनवाया है मैंने अपनी बेटी की मेहंदी फंक्शन में। हाँ हाँ आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको मेहंदी अच्छे से लगा दूंगी और खाना तो मैं खा कर ही जाऊंगी। आखिर नीलू की शादी है। देखिए आंटी जी, नीलू की मेहंदी तो लग भी गई। अब आप बता दीजिए आगे किसको किसको और मेहंदी लगानी है। मैं जल्दी जल्दी सबको मेहंदी लगा देती हूँ। इसके बाद टूनी घर वापस आ जाती है। घर वापस आते वक्त रास्ते में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। टूनी उस बारिश में भीग जाती है। बारिश में भीगने की वजह से टूनी की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। आछू, आछू, पीलू बेटा अंदर से जाओ, जाकर एक टॉवल लेकर आओ, मैं पूरी भीग गई हूँ, मुझे खांसी भी हो रही है, मेरे पूरे शरीर में भी दर्द हो रहा है, लगता है मुझे बुखार होने वाला है। टूनी और पीलू बातें कर रहे होते हैं, तभी उसी बीच पिंकी चिड़िया वहाँ आ जाती है। टूनी आंटी, मेरी मम्मी ने आपको मुझे बुलाने के लिए भेजा है। मेरी दीदी की शादी है, उसमें आपको मेहंदी लगानी है सबको। चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। नहीं पिंकी बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे जुकाम और बुखार दोनों हो गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे दीदी की शादी में मेहंदी लगा पाऊंगी। तुम किसी और से मेहंदी लगवा लो बेटा, जाओ। अरे आंटी, आप अगर नहीं जाओगी तो मेरी मम्मी मुझे पीटेगी, क्योंकि उसने मुझे कल ही कहा था आपको बुलाने के लिए और मैं भूल गई। आप चलो, वरना मेरी बहुत पिटाई हो जाएगी। चलो प्लीज, चलो आंटी प्लीज। आंटी चलो यार, इतना भाव क्यों खा रही है, थोड़े ज्यादा पैसे ले लेना, चलो ना। टूनी अपनी तबीयत ठीक हो जाने का थोड़े समय तक इंतजार
इंतजार करती है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। तब वह अपनी जगह पर पीलू को वहाँ पर भेज देती है। पीलू सारे पंछियों को सुंदर सुंदर मेहंदी लगा देती है। सारे पंछी भी पीलू की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। पीलू ने मेहंदी लगाना टूनी चिड़िया को देखकर ही सीखा था। अब टूनी और पीलू चिड़िया दोनों एक साथ मेहंदी लगाने जाया करती थी। अब टूनी और पीलू चिड़िया दोनों मिलकर पैसे कमाने लगे थे और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे।